बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इफ्तार पार्टी में आप लोग पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ तो खाते ही होंगे, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आपने पार्टी करनी है तो उसमें थोड़ा-सा कुछ मीठा भी होना चाहिए। मीठे में सबसे आसान चीज़ जो होती है ना, वो ये कलरफुल सेवइयाँ होती हैं। कैसे बनती हैं? बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताने लगा हूँ। आपने खुला बर्तन लेना है और उसको चूल्हे पे चढ़ाना है। इसमें तकरीबन 1 किलो आपने दूध डाल लेना है। अच्छा, ये मैं आपको 1 किलो की रेसिपी बताने लगा हूँ। इसमें आधा कप सेवइयाँ जाएंगी। ये देखिए, ये कलरफुल सेवइयाँ आपको बाज़ार से मिल जाएंगी। ये दूध जब उबलने लगे, जब उबाल आने लगे, तब आपने इसमें ये सेवइयाँ डालनी है। उससे पहले आपने इसको बस जब ये गर्म हो रहा हो तो थोड़ा-थोड़ा इसमें चम्मच हिलाते रहें और इंतज़ार करें कि ये उबल जाए। जब उबलने लगेगा तब आपने इसमें सेवइयाँ डाल देनी हैं। अक्सर लोगों के घरों में सेवइयाँ बनती हैं, सादा सेवइयाँ होती हैं, कलर वाली नहीं होती। ये इनको कस्टर्ड वाली सेवइयाँ भी कहा जाता है और कलर वाली सेवइयाँ भी कहा जाता है। तो अब देखिए, दूध उबलने लगा, तो मैंने अब इसमें डालनी है। तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ और साथ में यूँ चम्मच हिलाते जाएँ। इसमें चूँकि ये कस्टर्ड वाली होती हैं तो इनका होता है कि ये इकट्ठी ना हो जाएँ, इसलिए आपने दूध को हिलाते रहना है और सिर्फ़ उसी वक़्त ही नहीं, बल्कि अब आपने इसको मुसलसल, जैसे आप कस्टर्ड डालते हैं ना, तो दूध को आप हिलाने लग जाते हैं, आपने ऐसे ही इसको हिलाने लग जाना है। दूध को हिलाते रहना है चम्मच के साथ। दोस्तों, हमारी पार्टियों में जब तक मीठा ना हो, स्वीट ना हो, उस वक़्त तक जो है पार्टी हमारी अधूरी ही रहती है। और मीठे में मुख्तलिफ़ सोच होती है कि क्या चीज़ बनाई जाए। कस्टर्ड बनाया जाए तो उसमें फ़्रूट कैसे डाला जाएगा, और सबसे आसान और सहल तरीका जो होता है ना, मेरे ख़्याल के मुताबिक यही सेवइयाँ होती हैं। आपने ये सेवइयाँ एक बार ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पे, और फिर आप देखेंगे कि आप इतने बड़े शेफ़ हो जाएँगे कि आप रोज़ाना इनको बनाया करेंगे। अच्छा, इफ्तार पार्टी के अलावा आप सेहरी में भी ये बना सकते हैं। जैसे आप लोग अगर फैनियाँ खाते हैं तो फैनियों की जगह ये वाली सेवइयाँ बना के एक दिन सेहरी में खाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अच्छा, आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता दूध जो है वो गाढ़ा होने लगा है। आँच आपने हल्की कर देनी है और इसको मुसलसल चम्मच को थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपने हिलाते ही रहना है, ठीक है? अब आपने 10 मिनट तक जो है इसको, दूध को आपने हिलाते रहना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें चीनी डालनी है। चीनी आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। मैं तकरीबन 1 किलो दूध था, इसको जब मैंने पकाया तो ये तकरीबन 1 किलो के बजाय 3 पाव दूध रह गया। इसमें मैं चीनी डालूँगा तकरीबन आधा कप। आधा कप चीनी डालूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगा। आप अगर ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डाल लीजिएगा। ये देखिए, ये आधा कप चीनी जो है, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये 5 से 6 चम्मच हैं। और इसको अब मैंने चीनी को अच्छी तरह से पका लेना है। चीनी जब भी आप डालते हैं ना, तो चीनी को अच्छी तरह से पकाया करें, ताकि चीनी जो है वो बिल्कुल इसमें यकजान हो जाए, वरना कच्चापन रह जाए चीनी का तो फिर मज़ा नहीं आता है। अब जब चीनी पक जाएगी, देखें कितना ये उबल रहा है। अब ये जब पक जाएगी तब आपने इसमें यहाँ पे किशमिश, काजू, बादाम ये डाल देने हैं। अगर आपके पास नारियल है तो वो भी डाल दें छोटा-छोटा काट के। बादाम जो है ये आपने छील लेने हैं, ऊपर से छिलका उतार लेना है, और इसके साथ आपने किशमिश जो है वो थोड़ी देर के लिए आपने भिगो के रखनी है। भिगोने से पहले आपने क्या करना है कि उसको धो लेना है अच्छी तरह से, मिट्टी साफ़ कर लेनी है। अब आँच मैंने बंद कर दी है, इसको ठंडा करूँगा, फ्रिज में रखूँगा, और इसके ऊपर मैंने ये गार्निशिंग के लिए रखे हुए थे अलग से कुछ काजू, कुछ बादाम और उसके साथ किशमिश, ये जो है ऊपर आपने ऐसे करके सजा लेना है। अच्छा सा प्यारा सा बाउल कितना ज़बरदस्त बन गया है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों,
अपनी सहरी और इफ्तारी की दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आ गई हो तो आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा और आपका ये प्यार भरा रिश्ता जो है ये कायम दायम रहे। मेरी हर रेसिपी आपको फ्री में मिलती रहे और आप यूँ ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहें। इंशाल्लाह ईद की रेसिपीज़ जो है मैं बाद में दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।